बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट को देखेंगे। इससे पहले कि हम ये कंसेप्ट्स जो है वो आपको समझाना शुरू करें, कुछ चीज़ें हम आपको रिवाइज़ करवाना चाहेंगे। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो दो चीज़ें आपको हमने पढ़ाई थी, एक बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट और दूसरा इंडिफरेंस कर्व। ये दोनों चीज़ें हम आपको थोड़ी सी रिवाइज़ करवाएंगे और फिर इन दोनों चीज़ों की मदद से हम आपको इनकम इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बजट लाइन। अब बजट लाइन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो इस तरह से कि कंज्यूमर जो है वो दो चीज़ों के कम्बिनेशन जो कि वो ख़रीद सकता है, ऐसे तमाम कम्बिनेशन जो कंज्यूमर ख़रीद सकता है, उन कम्बिनेशन को मिला दिया जाए तो आपके पास बजट लाइन बन जाती है। ठीक है, सो कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से एक्स एंड वाई विच कंज्यूमर कैन परचेज, राइट। सो ये आपकी बजट लाइन होती थी। अब हमने आपको ये बताया था कि बजट लाइन डिराइव कैसे की जा सकती है, तो हमने उसमें डिफरेंट कम्बिनेशन अज्यूम करते थे और फिर उनको ड्रॉ करते थे तो हमारे पास बजट लाइन आ जाती थी। ठीक है, उसमें दो एक्सट्रीम केसेस आपको याद होंगे जो हमने आपको बताए थे। एक एक्सट्रीम केस उसमें यह था कि कंज्यूमर ने दो चीज़ें लेनी है, उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है और वो सारे के सारे पैसे किसी एक चीज़ पर कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक पॉइंट उसे मिल जाएगा। और दूसरा एक्सट्रीम केस ये हो सकता है कि वो जो दूसरी चीज़ है उस पर सारे के सारे पैसे खर्च जाते। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारे पास बजट लाइन बन जाएगी। ठीक है, सो जस्ट मैं आपको यही बात जो है आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, फर्ज कीजिए ये एक्स गुड है और ये वाई गुड है। ओके, और ओरिजिन ओके 0। अब कंज्यूमर के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है। ओके, सो वो पैसे सारे के सारे अगर वाई गुड पर कंज्यूम करें तो फ़र्ज़ करें कि इतना वाई आता है। ठीक है, और सारे के सारे अगर एक्स पर कंज्यूम करें तो फ़र्ज़ करें इतना एक्स आता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, आप अगर ज्वाइन कर दें तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास बजट लाइन आ गई। ठीक है, अब इस बजट लाइन के जो है नीचे वाला सारा एरिया वो अफोर्डेबल एरिया और इससे ऊपर जो अफोर्ड कंज्यूमर नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, एनी पॉइंट लाइज ऑन दिस, फॉर एग्जांपल दिस कम्बिनेशन, व्हेरेवर द पॉइंट इज, राइट, ये कंज्यूमर खरीद सकता है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये बजट लाइन आपको तीन इंफॉर्मेशन की बेस पे हम बनाते हैं। वन इनकम आई, दूसरा प्राइस ऑफ एक्स और तीसरा प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, इन तीन जो है इंफॉर्मेशंस की जो है मदद से हम ये बजट लाइन बनाएं। अब हम अज्यूम करते हैं कि इन तीन में से दो चीज़ें, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इनकम चेंज हो जाती है तो मैंने आपको बताया ये पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, और अगर इनकम कम हो जाए तो ये पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम अज्यूम करें कि प्राइस ऑफ एक्स और इनकम ये दो चीज़ें चेंज नहीं होती तो फिर आपका जो बजट लाइन है वो तिरछा मूव कर जाएगा। ठीक है, फॉर मैं जस्ट आपको याद दिला देता हूँ कि अगर हम अज्यूम करें कि प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ और इनकम ये दोनों चीज़ चेंज नहीं होती, तो अगर आप कंज्यूमर सारे के सारे पैसे वाई पे खर्च करेगा तो वाई तो उतना ही मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वाई की कीमत भी नहीं बदली और इनकम भी नहीं बदली, लेकिन एक्स कमोडिटी जो है वो सस्ती हो गई। तो अब वो अगर एक्स पर सारे पैसे खर्च करेगा तो एक्स पहले की निस्बत ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो आप देखें कि ये नई जो बजट लाइन है ये तिरछी सी इस तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर एक्स महंगा हो गया तो ये तिरछा सा
इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये प्राइस की वजह से है, ठीक है, और ये पैरेलल मूवमेंट जो है वो इनकम की वजह से होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और बात आपको याद दिलाए दूँ कि बिल्कुल सिंपली अगर आपको याद है तो ये आपका बजट लाइन था, ठीक है, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व था। जहाँ पर इन दोनों की स्लोप बराबर होती है, दोनों टेंजेंट बनाते हैं, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो दैट पॉइंट विल डिटरमिन कि जी कंज्यूमर कितनी कमोडिटी y की लेगा और कितनी कमोडिटी x की लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल x 1 लेता है और y 1 लेता है। सो दिस वाज इस एक्सिस पर x है और ये y है, कमोडिटी है से, तो इस तरह से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन किया करते थे, ठीक है। अब हमने जो है वो आपको जो बताया था इनकम कंजम्पशन कर्व, राइट। सो इनकम कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई थी, ठीक है। सो वो इस तरह से कि अगर कंज्यूमर की, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो ये ऊपर वाले बजट लाइन पे शिफ्ट होगा, इससे वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा किसी नए वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें ना तो ये बनेगा इनकम कंजम्पशन कर्व, ओके। सो इस एग्जांपल में देखें कि कंज्यूमर अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर इस इंडिफरेंस कर्व पे था, इस जगह पे टेंजेंट बना रही, प्राइस कम हुई तो वो इस जगह पे आ गया, इस पॉइंट पर, और प्राइस कम हुई तो वो इससे आगे इस पर आ गया, ठीक है। सो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये जो कर्व आती है ये प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। सो ये हम अपने, और इसके अलावा हमने आपको कम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट के बारे में भी बताया था, ठीक है। आपको यकीनन याद होगा कम्प्लीमेंट के बारे में भी और सब्स्टिट्यूट के बारे में भी हमने आपको अच्छी तरह से वजाहत की थी कि किस तरह से जो है वो कम्प्लीमेंट की सूरत में कंज्यूमर बिहेव करेगा और सब्स्टिट्यूट की सूरत में कंज्यूमर बिहेव करेगा। तो ये वो सारी बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने आपको बताई थी, हमने आपको रिवाइज़ करवाई, ठीक है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताकर फिर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएंगे। देखिए, लुक एट दिस, ये एक्स कमोडिटी और ये वाई कमोडिटी। अब इस तरह से देखें कि सारे पैसे कंज्यूमर ने वाई पे कंज्यूम किए तो लेट से इतना वाई आया, सारे एक्स पे कंज्यूम किए तो इतना एक्स आया, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया हमने तो हमारा ये ये बजट लाइन बन गई, ठीक है। अब अगर कंज्यूमर जो है एक्स चीज़ सस्ती होगी तो कंज्यूमर का बजट लाइन कोई तकरीबन इस तरह से उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब कंज्यूमर करता क्या, कंज्यूमर अगर ये गुड्स जो हैं वो इस तरह से आप समझ लीजिए कि पहली की निस्बत वो यहाँ की बजाय x1 की बजाय x2 पर आ सकता है, लेकिन वो आता नहीं है। वो करता क्या है कि यहाँ पर आ जाता है, इस जगह पर, ठीक है, x को इस तरफ चला जाता है, और ये बाकी पैसों को जो है वो ये इस जगह पर जो है वो आ सकता है, या अगर जैसे वो सस्ता हुआ है तो वो इस लाइन पर, अगर चीज़ सस्ती हुई है तो इस तरफ मूव कर देगा, अगर महंगी हुई है तो इस तरफ मूव, अगर सस्ती हुई है तो आप इस तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें कि यहाँ से लेकर वो जो है वो उसने एक्स की कंजम्पशन बढ़ाई लेकिन इतनी, और ये बाकी पैसे किए किधर किए, ये उसने जाके वाई पर लगा दिए, ठीक है। सो आपका बजट लाइन अब तकरीबन इस तरह बन जाएगा, राइट। सो इस तरह की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से एग्जांपल ले लें कि अगर ट्राउज़र्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं तो उन्हीं पैसों में आप 3 ट्राउज़र मिल रहे हैं, ठीक है, और शर्ट की कीमत वही है तो एक शर्ट ले रहे हैं, तो कंज्यूमर जो है वो 3 ट्राउज़र एक शर्ट नहीं लेगा, ठीक है। वो जो है वो 3 ट्राउज़र के बजाय 2 ट्राउज़र ले लेगा और एक ट्राउज़र के पैसों से एक एक्स्ट्रा शर्ट ले लेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर जो है वो चीज़ों को सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, ठीक है। तो आज ये सारे रिलेशनशिप्स हम देखेंगे कि प्राइस का इफेक्ट क्या होता है, इनकम का इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, और इन तीनों के आपस में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो देखिए, अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। So this is how we can define substitution effect, right? Now, change in quantity demanded and change in relative price. So मैंने ये कलर चेंज किए हैं, आप इसे गौर से देखिएगा कि change in quantity demanded जो होती है, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आती है, किस वजह से, relative प्राइस की चेंज की वजह से। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। Now look at this, the black
line shows your budget line, right? You are quite familiar with it, and that blue line is your green line is your indifference curve, right? So इस तरह से आप जो है जहाँ पर ये टेंजेंट हो रहे हैं आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हुआ क्या हुआ ये कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो गई, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गई। तो आपने क्या देखा है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा हो गई। सो प्राइस ऑफ एक्स के कम हो जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और तो फिर क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो जाती है। अब बिल्कुल उसके हमने इन्वर्स केस आपके सामने रखा है, तो होपफुली आपको ये दोनों जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम देखते हैं कि जब प्राइस ऑफ एक्स कम हो तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो क्या करती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जब प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा हो तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो जाती है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन डिमांड किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस, ओके, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस, ओके। तो उससे एक चीज़ बड़ी आपने देखी होगी इस डायग्राम में, लेट मी शो यू वंस अगेन, राइट, लुक एट दिस। इस डायग्राम को बड़े गौर से देखिए। देखिए ये आपका जो पहला बजट लाइन था, इट्स लाइट ब्लू, इजंट इट। सो जहाँ पर आप अपने इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट बना रहे हैं, दैट वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। सो इट इज़ QX1। नाउ आप देखें कि रिलेटिव प्राइस चेंज होगी, द ब्लैक लाइन इज नाउ योर न्यू बजट लाइन। अब इसमें गौर से देखें तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि QY जो है, क्वांटिटी ऑफ Y जो है, उसकी प्राइसेस पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब आप सारे पैसे अगर Y पे कंज्यूम करें तो आप पहले से कम कंज्यूम जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप यू कैन सी इट ऑन योर डायग्राम, दैट इज़ द ब्लैक लाइन, यू नो, बजट लाइन। और कंपैरेटिवली आप एक्स गुड जो है वो पहले की निस्बत सस्ती होगी। अब आप सारे पैसे एक्स पे खर्च करते हैं तो एक्स पहले की निस्बत है, तो आपने देखा कि प्राइसेस जो है वो रिलेटिवली चेंज हो गई, ठीक है। सो Y जो है वो रिलेटिवली आप ये कह लें कि महंगी हो गई और एक्स रिलेटिवली सस्ती हो गई, तो आपका बजट लाइन लाइट ब्लू से ब्लैक हो गया, ठीक है। अब इस बजट लाइन को जो है वो उसी इंडिफरेंस कर्व को एक और पॉइंट पर टच कर रहा है, तो अब कंज्यूमर QX नॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो जाती है, और इसी तरह से हम आगे देखेंगे प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ जाए क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो जाती है, ठीक है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ इनकम इफेक्ट की तरफ हम आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर दोबारा से आपको रिवाइज करता हूं कि जब आप कंज्यूमर की 3 इंफॉर्मेशन की बेस पर हम बजट लाइन बनाते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और इनकम। अगर हम अज्यूम करें कि एक्स और वाई की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आई और कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गई, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गई है, तो बजट लाइन पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ। तो आपने देखा उसके अफोर्डेबल एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर बजट जो है वो कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, और याद रखिएगा कंज्यूमर की इनकम कम हुई है लेकिन एक्स और वाई की प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो बजट लाइन जो है वो आपका पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन अफोर्डेबल पेयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मूव करते हैं उस जो है वो अगर इनकम बढ़ जाए तो हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ, और इनकम कम हो जाए तो लोअर इंडिफरेंस कर्व की तरफ। आपको याद है ना इंडिफरेंस कर्व का मैप, हर ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व जो है नीचे वाले से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखती है, ठीक है। सो कंज्यूमर अगर इनकम बढ़ जाती है ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और कम हो जाती है इनकम तो वो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर पैरेलल जो है वो मूवमेंट हो रही है आपके बजट लाइन की, और कंज्यूमर उस पैरेलल मूवमेंट की वजह से ऊपर या नीचे जो है वाली इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम जो है वो इनकम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन अब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड काज्ड बाय अ चेंज इन रियल इनकम होल्डिंग रिलेटिव प्राइस कांस्टेंट। अब ध्यान में रखिए उन प्राइसेस में जो है वो हमने कांस्टेंट रखी हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किस वजह से,
चेंज इन रियल इनकम, राइट। सो हुआ क्या, रियल इनकम आपकी बढ़ गई, ठीक है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आई। सो इनकम इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट, ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम। ओके, नाउ लुक एट दिस. This is a simple quadrant, you know, y-axis पर quantity of y है, x-axis पर quantity of x है, ठीक है। ये आपको दो इंडिफरेंस कर्व्स आपके सामने बनी हुई हैं, ठीक है। तो ब्लैक बजट लाइन जो है वो ग्रीन इंडिफरेंस कर्व को जहाँ पर टेंजेंट कर रहा है उससे हमें x की कमोडिटी डिटरमिन होगी, हाउ मच कंज्यूमर विल बाय x, राइट। सो वेल लुक एट दिस, इनकम बढ़ी, सो बजट लाइन आपकी अपवर्ड, पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हुई, ठीक है। तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है उसको उसने टेंजेंट बनाया, और ये ब्लू लाइन जो है वो आपके इनकम बढ़ने से जो आपका बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हुआ उसको जाहिर कर रहा है। और देखें ये टेंजेंट जहाँ पे हुआ उसको अगर हमने एक्स एक्सिस पे गिराया तो हमें मालूम हुआ कि अब वो QX1 कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो QX1 जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो इससे क्या आपने अंदाज़ा लगाया कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, रियल इनकम इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स पहले की निस्बत ज़्यादा कंज्यूमर लेना शुरू कर देते हैं। ओके, सो आपको ये नुक्ता समझ आया होगा, उम्मीद है। नाउ अब बिल्कुल इसके देखें, अगर वो इनकम जो अब हमने बढ़ा के देखी, अब हम गिरा के देखते हैं, ठीक है, इनकम डिक्रीज करके देखते हैं, ठीक है। सो अब देखें कि ब्लैक लाइन जो है वो इनिशियल बजट लाइन को आपको जाहिर कर रही है, और ग्रीन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को, और जहाँ से ये टेंजेंट है उसको अगर हमने एक्स एक्सिस पे गया तो हमें मालूम हो गया हाउ मच कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एक्स कमोडिटी। ओके, सो इट इज़ QX0 जो है वो कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी जो है कंज्यूम कर रहा है। लुक एट दिस नाउ, इनकम अगर डिक्रीज हुई तो अब ये नया बजट लाइन आपका बनेगा, ठीक है, दैट इज द ब्लू वन, राइट। और ये टेंजेंट नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व को बना रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि कंज्यूमर ने एक्स की कंजम्पशन पहले की निस्बत कम कर दी और ये QX1 हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो इनकम इफेक्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। इनकम ज़्यादा हुई, आपकी कंजम्पशन उस कमोडिटी की ज़्यादा हो जाएगी, इनकम कम हुई और कंजम्पशन पहले की निस्बत कम हो जाएगी, ठीक है। सो वेल देखें, आप इसे इनकम कम हुई, क्वांटिटी ऑफ एक्स आपने पहले की निस्बत कम, इनकम ज़्यादा हुई, क्वांटिटी ऑफ एक्स पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई, ठीक है। सो होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ रिमेंबर, ऐसी in case of we'll discuss in case of inferior good, how consumer behaves. We have already discussed in a previous lecture though, but we'll discuss later as well, right? So now this is, remember, these are the normal goods. Income बढ़ी है, consumption ज़्यादा, income कम हुई है, consumption कम हो गई। Okay, now these were normal goods. Okay, well now look at this chart, in case of normal good and inferior good. This is basically for the normal good. Income increase हुई, quantity of X आपने increase कर दी. Okay, that is very simple, straightforward. You were consuming QX0, now consumer is consuming QX1, तो X की कंजम्पशन बढ़ गई। Now look at the inferior good, right? याद है ना आपको inferior goods क्या होती हैं, ठीक है, कि जब इनकम बढ़ती है आप उसकी कंजम्पशन पहले से कम कर देते हो, right? Now look at this, okay? आपकी बजट लाइन टेंजेंट बना रही है डिफरेंस कर्व को, उससे आपको डिटरमिन हो गया हाउ मच क्वांटिटी यू आर कंज्यूमिंग, दैट इज QX1. नाउ योर इनकम इज इंक्रीज्ड, income increased, right? Quantity of X decreased. Look at this. अब ब्लू लाइन अपवर्ड शिफ्ट हुई, जिससे नए ऊपर वाली बजट इंडिफरेंस कर्व को जो है वो टेंजेंट बना रही है, और उससे आपने देखा कि पहले QX0 कंज्यूम कर रही थी और अब QX1 कंज्यूम कर रही है, यानी कि कंजम्पशन ऑफ X जो है वो पहले की निस्बत कम हो गई। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इफ देयर इज राइज इन इनकम, आप क्या करेंगे, जो क्वांटिटी डिमांडेड है X गुड की वो पहले की निस्बत कम कर देंगे। ओके, नाउ अब हम जो है वो देखते हैं प्राइसेस को, आई एम सॉरी, इनकम को
कम करके, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ब्लैक लाइन मेकिंग टेंजेंस टू द ग्रीन लाइन, एंड ब्लैक लाइन you remember it is budget line, and green line it's indifference curve. The tangency point is the equilibrium point. This is how we can हमें पता चल जाएगा कि कंज्यूमर किस कदर x से जो है वो कंज्यूम या डिमांड कर रहे हैं, राइट। सो अब देखें इनकम क्या हुई, कम हो गई। तो अब नया बजट लाइन, दैट इज द ब्लू बजट लाइन, और ये टेंजेंट बना रहा है नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व को, ओके। तो अब आपने देखा कि क्वांटिटी जो है वो x की पहले से कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम कम हुई, क्वांटिटी ऑफ x पहले से कम। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड रिलेशनशिप इनवर्स होता है, आपको मैंने पिछली डायग्राम में बताया। अब हम इनकम को कम करके देखेंगे, राइट। लुक एट दिस डायग्राम, द ब्लैक लाइन शोज द इनिशियल बजट लाइन, एंड और जो ग्रीन लाइन इनिशियल ऊपर वाली ग्रीन लाइन है इंडिफरेंस कर्व, तो वो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जिससे आप क्यू एक्स नॉट कंज्यूम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि इनकम पहले की निस्बत कम हो गई, राइट। हियर वी गो, इनकम कम हुई, उसे नीचे वाले इक्विलिब्रियम पे आप जो है वो जहाँ पे बजट लाइन, ब्लू बजट लाइन आपको नीचे वाली इनडिफरेंस कर्व को टेंजेंट बना रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आपने देखा कि क्वांटिटी ऑफ एक्स पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इफ देयर इज फॉल इन इनकम, देयर इज राइज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दिस वॉज द इनकम इफेक्ट। नाउ income effect in case of normal goods and inferior good, okay। in case of normal good, income increase हुई तो quantity आपने increase कर दी, और income decrease हुई तो quantity of x decrease हो गई। और in case of inferior good, इससे आपको पता चलेगा there exists positive relationship between income and the quantity demand of normal good, okay। So this is basically in case of normal good there exists positive relationship। positive relationship I hope आपको याद होगा, हमने आपको डिमांड पढ़ाते हुए बताया था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप ये होता है कि दोनों वेरिएबल एक तरफ मूव करें। इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो तो डिपेंडेंट भी ज़्यादा हो जाए, इंडिपेंडेंट कम हो तो डिपेंडेंट भी कम हो जाए, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, लुक एट दिस, इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर एक्स गुड डिक्रीज हो गई। इनकम डिक्रीज हुई, डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। नाउ अब हम देखेंगे प्राइस इफेक्ट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बिल्कुल इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि जब तीन इंफॉर्मेशन की मदद से हम बजट लाइन बनाते हैं, दैट इज प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज एंड इनकम, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम, राइट। सो अब इनकम और किसी एक गुड की प्राइस चेंज ना हो तो बजट लाइन जो है वो आपको मैंने बताया था तिरछा मूव कर जाता है, ठीक है। अगर सस्ता हो तो बाहर की तरफ तिरछा आउटवर्ड, और अगर महंगा हो जाए तो इनवर्ड जो है वो तिरछा मूव कर लेता है, ठीक है। सो ये मूवमेंट आप ज़हन में रखिएगा। एनीवे विल डिफाइन इट, इट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड खास बाय चेंज इन रिलेटिव प्राइस, ओके। नाउ look at this, change in quantity demanded for a good caused by change in relative price, okay। So this is its definition. Now look at this diagram. Here we go, this is your black line is showing your budget line, and green is your indifference curve, and there is a tangency point, right। और उसको हमने perpendicular उसको गिराया x एक्सिस पे, हुई हमें पता चल गया कि कितनी कमोडिटी जो x की वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, एंड दैट इज क्यू एक्स नॉट, ओके। नाउ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई, प्राइस ऑफ एक्स के डिक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ एक्स देखिए अब बढ़ गई है, राइट। सो प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई तो हमारा जो ब्लैक बजट लाइन था, ठीक है, ये तिरछा आउटवर्ड मूव कर गया, ठीक है। आउटवर्ड मूव करने से आपको पता चला कि ये कमोडिटी सस्ती हुई तो ये ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट बना रहा है। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व इट मीन यू आर गेटिंग मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यू आर कंज्यूमिंग मोर कमोडिटी ऑफ एक्स। लुक एट द डायग्राम, इनिशियली यू आर कंज्यूमिंग क्यू एक्स नॉट, और एक्स कमोडिटी की प्राइस कम होने से आपने क्वांटिटी ऑफ एक्स पहले की निस्बत क्या कर दी, ज्यादा कर दी, ठीक है। Now again look at this, this is your diagram, right, simple, and this is your initial
equilibrium, and this shows that you are consuming QX naught. Now पहले हमने प्राइस कम की थी, अब प्राइस बढ़ाएंगे, तो जैसे ही प्राइस बढ़ी, राइट, look at this, there is rise in price. What happens? Quantity of X decrease हो गई. Look at the blue one, that black one, the initial one, and the blue budget line is the new budget line, which is जो tangent point है वो compare जो नीचे वाली indifference curve को tangent बना रहा है, उससे हमने देखा कि आपके QX1 जो है वो consumer consume कर रहा है. तो आपने देखा कि जब price आपकी ज़्यादा हो गई तो quantity of X पहले की निस्बत कम हो गई. Okay? Now, when prices changes, PE, look at, right, what happens then? Relative price change, substitution effect, prices change हो तो price effect, और real income change हो तो income effect. Okay? So prices की change से जो है वो दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया. अगर relative price चेंज हुई है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और रियल इनकम चेंज तो इनकम इफेक्ट. ओके, सो सिर्फ याद रखने के लिए टिप आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए. अगर आपकी मूवमेंट एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, ठीक है, फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यू मूव ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, राइट, सो वो जो मूवमेंट है वो आप उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, अगर मूवमेंट है पैरेलल लाइंस के ऊपर, राइट, पैरेलल लाइंस के ऊपर, राइट, पैरेलल बजट लाइंस के ऊपर अगर आप मूव कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट. और अगर मूवमेंट तिरछी लाइनों के ऊपर है तो ये कहलाएगा प्राइस इफेक्ट. ओके, सो प्राइस चेंज होती है तो रिलेटिव प्राइस चेंज हो जाती है, वन थिंग, और उसकी वजह से जो चेंज आएगी वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा. और प्राइसेस की चेंज से रियल इनकम चेंज हो जाती है. ठीक है, देखें ना, अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, तो आपकी पावर ऑफ परचेज कम होगी, इट मीन योर रियल इनकम डिक्रीज. ओके, और अगर प्राइसेस कम हो गई हैं चीज़ों की तो योर पावर ऑफ परचेज इंक्रीज, इट मीन योर रियल इनकम इंक्रीज. सो रियल इनकम इंक्रीज, इनकम इफेक्ट, रिलेटिव प्राइसेस चेंजेस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये क्यों काज कर रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस. ओके, सो PE is equal to SE plus IE. It means price effect is equal to substitution effect plus income effect. Okay, remember this is for normal goods, right? PE is equal to substitution effect plus income effect. दो जो है वो आपको एरोज बता रहे हैं. ठीक है, रिलेशनशिप क्या होता है? Remember that is नेगेटिव. प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम. इनकम इफेक्ट दैट इज फॉर नॉर्मल गुड इट इज पॉजिटिव एंड फॉर इंफीरियर गुड इट इज नेगेटिव. ओके, सो आपको ये सारी बातें अब अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए. ठीक है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो मैंने आपको प्रूव किया कि वो उसका रिलेशनशिप नेगेटिव होता है. ठीक है, और इनकम इफेक्ट कि जो है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स वो पॉजिटिव होता है कि इनकम ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इनकम कम होगी, आप कम कंज्यूम करेंगे. और नेगेटिव होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड. द मोमेंट आपकी इनकम बढ़ गई, आपने उस चीज़ की कंजम्पशन पहले की निस्बत कम कर दी. ओके, नाउ हियर वी गो. फॉर नॉर्मल गुड्स you can see arrows, they are moving in the same direction, right? When income falls, quantity of X falls. When income rise, quantity of X rise. There exists positive relationship. And in case of inferior good, जो है ना, arrows जो है वो opposite direction में आपको जाते दिखाई दे रहे हैं. तो इनकम कम हो गई तो quantity of X जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा, और इनकम ज़्यादा तो quantity of X पहले की निस्बत कम हो गई. ठीक है, so there exists negative relationship. Okay, so now price effect is equal to substitution effect plus income effect. Substitution effect is the relationship is negative, right? Relative prices की वजह से negative relationship, price और quantity आपस में जो है वो inverse relation रखते हैं. और income effect की दो सूरतें हो सकती हैं. अगर normal good है तो फिर positive होगा, और अगर inferior good है तो फिर negative होगा. Okay, Now price effect, assume price effects downward arrow mean decreases, right? Substitution effect, that is price falls, quantity rises, right? And income for normal good, right, positive, and for inferior good negative, right?
means positive mean income rise, quantity of x rise, inferior good income rise, quantity of x fall. Now हमने एक अब चेंजेस का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब हम राइज एंड फॉल कर रहे हैं. ओके, पिछली जो स्लाइड में मैंने बताया था चेंज प्राइस इफेक्ट जो है ना, उसमें हमने चेंज इन प्राइसेस में कहा था. अब प्राइस इफेक्ट अज्यूम प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, राइट, डिक्रीज. तो फिर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि चूंकि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, हेंस प्राइस ऑफ एक्स जब फॉल होती है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाती है, राइट. और इन केस ऑफ इनकम इफेक्ट, राइट, फॉर द नॉर्मल गुड्स देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन. इट मीन इनकम के बढ़ जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ गई, और फॉर इन्फीरियर गुड इनकम के बढ़ जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो गई. ठीक है, लुक एट दिस. मीन क्वांटिटी ऑफ राइज, क्वांटिटी ऑफ एक्स राइज, ये सर्कल्ड आपको जो है वो ग्रे कलर का सर्कल आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, और नॉर्मल गुड में क्वांटिटी ऑफ एक्स भी बढ़ जाती है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ जाती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाती है. ओके, नाउ द अदर केस, राइट. Right, now in case of inferior good, right, inferior goods क्या हुआ? quantity of x decrease हो रही है, और quantity of x inferior goods की सूरत में decrease हो रही है, और substitution effect में ये increase हो रही है. ठीक है, so अब assume क्या किया हुआ है कि price of x decrease हुई है, उससे दो चीज़ें आ गई. फिर आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स डेफिनेटली इंक्रीज होगी, राइट. और पिछली स्लाइड में हमने नॉर्मल गुड्स को देखा था, अब हम इंफीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे, राइट. तो प्राइस ऑफ एक्स कम होने से इनकम इफेक्ट में हम इंफीरियर गुड्स को देखा, तो इनकम के बढ़ जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हुई? कम होगी. अब देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है, और सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट में जो है क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो रही है. तो अब हम वी कांट से कि क्वांटिटी बढ़ी कि गिरी, राइट. तो पिछली स्लाइड की सूरत में इन बोथ केसेस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, जो क्वांटिटी ऑफ एक्स थी वो इंक्रीज हुई, तो हम उनका सम निकालेंगे तो वो ओवरऑल इंक्रीज हम कहेंगे. ठीक है, सो इस सूरत में हमें कोई पता नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स एक तरफ बढ़ रही है एक तरफ गिर रही है. ठीक है, तो फिर ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ एक्स पे क्या असर हुआ? ठीक है, क्या वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, या उतनी की उतनी ही रही? ठीक है, तो ये हम देखना चाहेंगे. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है ना. सो वेल, देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, प्राइस डिक्रीज हो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड में इनकम इंक्रीज हो क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाती है, राइट. वेल, लुक एट दीज एरोस. एज यू नो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट. अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा हो तो क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी, राइट. और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट, देन व्हाट विल हैपन? क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगी. ओके, अंडरस्टैंड. देखिए ना, एक इफेक्ट से क्वांटिटी बढ़ रही है, एक इफेक्ट से क्वांटिटी गिर रही है. अब हमने देखना है कि कौन सा जो इफेक्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है. अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट से पावरफुल हो, मीन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा हो इनकम इफेक्ट से, तो फिर ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, मतलब देखें क्वांटिटी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में 10 से 15 हो गई. ठीक है, और इनकम इफेक्ट में वो कम होनी थी. ठीक है जी, वो जो है वो 10 से 3 हो गए. ठीक है, तो कमी 7 की हुई और इजाफा 5 का हुआ. तो इन दिस केस इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, और इसी तरह से देखें तो जैसे दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो है वो जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, वो 10 से 20 हो गई है, और इनकम इफेक्ट जो इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट होगा और डिक्रीज हुई है वो 10 से 5 हो गई. ठीक है, तो इंक्रीज जो है 10 हुआ है, डिक्रीज 5 हुआ है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई? 10 - 5 दैट इज 5. सो ओवरऑल जो है वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई. ठीक है, सो आपके पास एक और रूल आ गया. ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट देन क्वांटिटी विल इंक्रीज. रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग इंफीरियर गुड, एंड इन केस ऑफ if income effect is less than substitution effect, then what will happen? Quantity of x will decrease. Now summary, here we go. Price decreases, positive SC substitution effect negative होगा और positive income effect होगा. Quantity जो है वो दोनों सूरतों में increase हो जाएगी. ठीक है, रिमेंबर प्राइस गिरी है
और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। सो इट मीन्स कि इससे क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, प्राइस के गिरने से क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव जो है वो इनकम इफेक्ट है, लिहाजा प्राइस के गिरने से जो है क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी। हैंस आप क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हुई। दिस इज द केस वन, दैट इज नॉर्मल गुड। नाउ द सेकंड केस, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो है रिलेशनशिप मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दूसरे केस में प्राइस के गिर जाने से क्वांटिटी ऑफ एक्स से बढ़ जाएगी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इन केस ऑफ इनकम इफेक्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो जाएगी। ओके, नाउ इन दिस केस क्वांटिटी ऑफ एक्स विल इंक्रीज। रिमेंबर हियर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इनकम इफेक्ट। इट मींस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, इनकम इफेक्ट कम है, राइट। दिस इज केस 2, दैट इज इंफीरियर गुड, राइट, एंड दीज आर नॉन गिवन। ओके, नाउ थर्ड इज बेसिकली नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस के गिर जाने से तो आप देखें क्वांटिटी क्या किया, बढ़ गया, और इनकम ने क्या किया, इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी ऑफ एक्स गिर गई, राइट। और देखें इनकम के जो है वो प्राइस के कम होने से जो इनकम इफेक्ट वो क्वांटिटी गिर गई, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ inferior good, right? This is a given case. Okay, so well, I hope कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से जो है आपने से इन्हें समझ लिया होगा, और आप इनको गौर से देखिए। और बड़ा सादा सा, सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल मैंने टिप आपको बताया था, वो सिर्फ याद रखने के लिए, सिर्फ टू अंडरस्टैंड, राइट, कि विजुअली इफ यू लुक एट द डायग्राम यू कैन इजीली टेल व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। व्हाट इज दैट टिप? The movement, if the movement is on the parallel lines, right? So आप नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली, ऊपर वाली से ऊपर वाली, ठीक है, बजट लाइन पर ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इफेक्ट क्या होगा? सिंपल आप उसे कह सकते हैं कि वो इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट। और अगर if you are moving on the same indifference curve from one point to another point, right, due to change in the relative prices, right, so you can easily say same indifference curve means where you are substituting, okay, and अगर वो जो है वो तिरछी मूवमेंट, प्राइस जो लाइन की तिरछी मूवमेंट की पर आप मूव कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? प्राइस इफेक्ट, राइट। नाउ ग्राफिकली यू कैन सी दिस केस 1, हियर वी गो, दिस इज प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज, राइट। सो पहले आप क्यू एक्स नॉट कंज्यूम कर रहे थे, आप क्यू एक्स 1 कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट आपकी किस वजह से हुई? प्राइस इफेक्ट, प्राइस गिरी, क्वांटिटी आपकी पहले की निस्बत ज्यादा हो गई इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नाउ लुक एट दिस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो जो और इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का रिलेशनशिप क्वांटिटी के साथ नेगेटिव, राइट, और ये पॉजिटिव, राइट। नाउ लुक एट दिस, ये एक नई आपको डार्क ब्लू लाइन नजर आई है, ठीक है, और ये नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व को एक और पॉइंट पर टेंजेंट बना रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्लैक को ग्रीन लाइन जहां पे टेंजेंट बना रही है, और ब्लू को ग्रीन। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ आई विल मार्क इट फॉर यू, राइट। Look, this point and this point, you are on the same indifference curve. Okay, so basically this black line and this dark blue line, this shows the change in relative prices. Okay, understand? So आपने गौर किया और इसको हम बोलेंगे कौन सा? Substitution effect. Okay, so it means movement from Q from here to here. Okay, so ये जो आप मूवमेंट है ये आपकी कौन सी होगी? Substitution effect. अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर आप देखें कि यहाँ से ये जो जगह है, अब मैं इसे क्रॉस बना देता हूँ, राइट। सो इस क्रॉस तक मूवमेंट, इस जगह, इस पॉइंट तक। ओके, सो आप देखें कि ये इस ब्लैक और ये लाइट ब्लू जो बजट लाइन है उसके ऊपर मूवमेंट है और तिरछी मूवमेंट है। ये कौन सा इफेक्ट होगा? प्राइस इफेक्ट। सो इट मीन फ्रॉम क्यू नॉट फ्रॉम हियर टू हियर, ये मूवमेंट आपकी कौन सी की? प्राइस इफेक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लुक एट दिस हियर स्टैरिक, इस पे मैं स्टार बना रहा हूँ और इस पे भी स्टार। ये मूवमेंट जो है, लुक एट दिस, दिस इज द डार्क ब्लू एंड द लाइट ब्लू लाइंस, राइट। दिस इज द पैरेलल मूवमेंट एंड यू आर गोइंग on higher indifference curve, right? This movement is called income effect. It means from Q from here to here. It means Q naught to QX1. This movement is income effect. Okay, I hope you are getting what I'm saying. Okay, now
सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई प्राइस के कम होने से, और इनकम इफेक्ट, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नाउ इसका दूसरा केस देखें. प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी इंक्रीज है, और प्राइस कम हुई इनकम इफेक्ट में क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप. नाउ केस 2, विल गो फॉर अ केस 2. ओके, नाउ व्हाट इज द केस 2? लुक एट दिस. This is the initial equilibrium point, right? Now there is fall in prices. What will happen? The new budget line, वो determine हो जाएगी. That is light blue. Okay. So what happened? There is substitution effect and income effect. You remember these effects, right? So now look at this. Now this from here to here. This is on the same indifference curve, that from Q naught to here, from here to here, that is substitution effect. Okay, and from here to here, that is, look at the that tirchi jo hai na lines hai, right? It mean from here to here, that is price effect. Okay, and now from here to here, look at this, that these are parallel lines. Okay, from it means from here to here, it means QX1 to QX naught dash, that ये movement जो है आपकी income effect कहलाएगी. Okay, now again go back to the slide and look at the slide, right? So what happened then? Price कम हुई, quantity of X increase हो गई, income effect, quantity of X decrease हो गई. Now substitution effect is greater than income effect. Look very carefully. Substitution effect is from QX naught, from QX, from here to here. Okay, and income effect is from here to here. Okay, so you can see this bit is greater than this bit. Is that clear? So you can say QX naught and QX naught dash is greater than QX1 and QX naught. So substitution effect, you can see substitution effect is greater than income effect, hence quantity of X increased. Is that clear? Now we'll see, here we go. Price decrease, quantity of X increase. This is the case 2. Now graphically look at the case 3. That is inferior good Giffen case, right? So remember Giffen, what is Giffen? Sir Giffen, you know him. I explained it in I think in when I was teaching you demand curve, right? You remember? So hopefully you remember, otherwise you have to go back to that lecture and you will look that very, जब कोई चीज़ पहले की निस्बत महंगी हो जाए तो ज़्यादा बिकती है, सस्ती हो जाए तो कम बिकती है, राइट? जैसे कि आप देखें एक किस्म की इंफीरियर गुड, आप इस तरह से कहें, जैसे कि आप देखें गंदम है, ठीक है, दैट इज़ आटा है, दैट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फूड. ओके, सो हम अपना जो है पेट भरते हैं, जिसका बड़ा पोर्शन है वो गंदम की मदद से, ठीक है, और उसके साथ मटन भी है, बीफ भी है, राइट? अगर मटन महंगा हो जाए, ओके, पहले की निस्बत क्या हो जाए, महंगा हो जाए, ठीक है, सो वेल व्हाट यू विल डू इज दैट, और गंदम भी महंगी हो जाए, फर्ज कर लें, तो हम मटन को छोड़कर, ठीक है, गंदम को थोड़ा सा ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि दैट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फूड. महंगा हुआ तो ज़्यादा लेना शुरू होगा, सस्ता हुआ तो कम लेना शुरू हो गया. वेल लुक एट दिस, प्राइस डिक्रीज. ओके, लुक एट दिस, प्राइस डिक्रीज हुई, जब प्राइस थी, ब्लैक लाइन आपको बता रही थी महंगी थी, QX नॉट ले रहे थे, प्राइस डिक्रीज हुई तो हमने QX1 लेना शुरू कर दिया. प्राइस जो है वो कम होने से हमने उसकी जो है क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर दी है, ठीक है जी. सो दिस अगेन दिस डार्क ब्लू लाइन इज शोइंग योर रिलेटिव योर रियल इनकम पावर ऑफ परचेज डिक्रीज, तो इनकम आपकी डिक्रीज हो गई. I hope you are understanding this. So initially we were on the black line, and then comparatively what happened, we went on the higher indifference curve, right? And then relative income or real income decreased, and we come back on the dark blue line, right? So now look at that very closely. Okay, so first of all,
remember, look this diagram very closely. Okay, first here we go. आपने देखा कि एक क्यू एक्स नॉट से क्यू एक्स नॉट डैश, ये बेसिकली आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, और इनकम इफेक्ट क्या है, right, that is light blue line which is showing it is qx1 to qx not dash, right. So in that case income effect is more than substitution effect. Income effect is more than substitution effect. It is, तो आप इसे देखें तो फिर आप quantity of x डिक्रीज हो रही है, ठीक है. सो आप इसे डायग्राम को गौर से देखें या from here to here, right, that is substitution effect, and from here to here that is income effect. So definitely from here to here mean qx1 to qx not dash is greater than qx from here to qx not dash, right. So substitution effect is stronger than income effect is stronger than substitution effect, right. So income effect है qx1 so qx not dash, और substitution effect है qx not to qx not dash, right. So income effect is stronger than substitution effect. So what happened, price आपकी क्या हुई, देखिए आप, प्राइस गिरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, और इनकम इफेक्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो गई. ये इंक्रीज हुई है क्वांटिटी और इधर क्वांटिटी डिक्रीज हुई है. अब हमने देखना क्या कि ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी होगी कि कम होगी. तो हमने देखा कि इन दिस केस बेसिकली इनकम इफेक्ट is greater than substitution effect, right. Income effect is greater than substitution effect, hence quantity of x is basically decreasing. So when price decreases, quantity x will decrease if income effect is greater than substitution effect. Okay, so I hope it is proved graphically as well. Okay, here we go. Now this was our today's lecture. In today's lecture what we did is, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको रिवाइज कराया बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व. बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है. उस इक्विलिब्रियम से अगर उस जगह पर जो है वो जो बजट लाइन है वो 3 इंफॉर्मेशन की बेस पे डिटरमिन किया जाता है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और इनकम, राइट. अगर ये प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई चेंज ना हो और सिर्फ इनकम चेंज हो, आप ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे चले गए, तो ये जो चेंज है ये ड्यू टू इनकम है, ठीक है, इनकम इफेक्ट है, राइट, अंडरस्टैंड. और अगर रिलेटिव प्राइसेस की चेंज की वजह से इफ यू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट. और अगर तिरछी मूवमेंट पे आपने देखा कि हायर इंडिफरेंस कर्व या लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं, दैट इज प्राइस इफेक्ट. सो रिमेंबर, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. ओके, अंडरस्टैंड. सो हमने इसमें यह भी देखा कि जो क्वांटिटीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज प्राइसेस के राइज एंड फॉल की वजह से आता है, और हमने इसके मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमिन करने की कोशिश की. तो इन केस ऑफ इंफीरियर, नॉर्मल और गिवन गुड्स हमने 3 केस देखे और हमने वी प्रूव्ड इट डायग्रामेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली. ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. होपफुली you enjoyed it and we'll see you on next lecture. and remember, हम अगले लेक्चर में जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस और प्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे, ठीक है. सो अप टिल नाउ हमने कंज्यूमर का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है. हमने डिमांड देखी, हमने सप्लाई देखा, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स देखे, हमने इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, हमने उसमें यूटिलिटी का जो ऑर्डिनल अप्रोच देखे, ठीक है. हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखी, इंडिफरेंस कर्व देखी, बजट लाइन देखी. सो कॉर्डिनली जो है वो जो है हमने मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से देखा कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट गुड जो है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस of x equal हो जाए माइनस यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y. सो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इन ऑर्डिनल अप्रोच, राइट. इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जहाँ पे टेंजेंट बनाए वहाँ पर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है, और उसकी मदद से हमने ये देखा कि किस तरह से इनकम कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो डिटरमिन की जा सकती है. लाइकवाइज हमने जो है प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के रिलेशनशिप्स भी देखे, ठीक है. तो होपफुली कंज्यूमर के
हवाले से जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी वो आपको समझ आई होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे और प्रोडक्शन जो है उसके डिफरेंट फैक्टर्स के आपस में रिलेशनशिप्स देखेंगे और इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देखेंगे। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम प्रोडक्शन की तरफ जो है वो फोकस अपना शिफ्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।